अला सय्यदना मुहम्मदिन नबिय्यिहिल्लज़ी इस्तनक़ज़ना बिही मिन इबादतिल औसान वल असनाम व अला आलिहि व अस्हाबिहि नजबाइल बररतिल किराम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। एक बार दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। बम्बई शहर के जलसे अभी कम हो रहे हैं, दिल्ली में भी धीरे धीरे जलसा अभी शुरू हो रहा है। हैदराबाद और बेंगलोर वगैरह में भी जलसे बहुत कम हो गए। लोगों को शिकायत है कि लॉकडाउन है, पैसे की किल्लत है, तो जलसे उन लोगों ने बंद कर दिए। मगर अल्हम्दुलिल्लाह आपके इस बंगाल में एक मिसाल कायम कर दी आपने कि जहाँ पूरे भारत में जलसा बंद हो, वहाँ बंगाल का जलसा खुला हुआ है। माशाअल्लाह, बंगला ज़बान जानने वाले लोगों ने उर्दू ज़बान के ख़तीबों और शायरों को बुलाकर उन्होंने बता दिया कि बांग्ला मेरी मादरी ज़बान ज़रूर है, मगर मुझे अरबी और उर्दू जो अरबी ज़बान से करीब है, उस ज़बान से मुझे प्यार है, लगाव है, क्योंकि कब्र की ज़बान अरबी, जन्नत की ज़बान अरबी, कुरान की ज़बान अरबी, हदीस की ज़बान अरबी, फ़ुक़हा कराम की ज़बान अरबी, यहाँ तक कि रसूल पाक की ज़बान अरबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। बहुत मुबारकबादी के मुस्तहिक़ हैं आप कि आपने एक शानदार जलसा मुनक़िद किया अपने गाँव में। भले ही मजमा बहुत ज़्यादा नहीं है, फिर भी बहुत है। अमेरिका और यूरोप में 10 लोग रहते हैं एक कमरे में और बड़ी कॉन्फ्रेंस हो जाती है, तो मैं कह सकता हूँ कि अमेरिका की 50 कॉन्फ्रेंस और आपके इस गांव की ये कॉन्फ्रेंस एक तरफ, उस 50 कॉन्फ्रेंस पे ये कॉन्फ्रेंस भारी है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला इस जलसे के ज़रिए इस गांव में बरकतें अता फरमाए और जिस मदरसे के आंगन में अल्लाह रसूल का ज़िक्र हो रहा है, जहाँ 24 घंटे होता ही रहता है, ख़ुसूसी तौर पर इस सालाना जलसे में हो रहा है, अल्लाह ताला इस मदरसे को पूरे इलाक़े का एक मरकज़ी इदारा बना दे। यहाँ से हुफ़ाज़ और उलमा की एक ज़बरदस्त टीम निकले जो पूरे बंगाल और मसाफ़ात में दीन की खिदमतें अंजाम दे। तो अभी आज आपने नात पाक बड़ी अच्छी सुनी सैयद साहब के ज़बानी। हम तो चाह रहे थे कि एक कलाम और पढ़ देते हैं, चूँकि जाने वाले हैं अब, मगर वक्त कम है, 1:15 बज गए, इसलिए नातखानी ज़ोरदार हो गई, चंदा भी ज़ोरदार हो गया, माशाअल्लाह, रुपया का ढेर लग गया, 500-500, 200 के बहुत सारे नोट मौजूद हैं। मगर इससे क्या होगा, जहाँ लाखों रुपए का ख़र्चा है छत की ढलाई में, फिर भी बहुत आपने दिया। मुख्तसर मजमे में इतना बड़ा चंदा, तकरीर भी हो गई, सब हो गई। अब आखिर में आप और हम बचे हुए हैं। सैयद साहब का भी हो गया, चिश्ती साहब का भी हो गया, समदानी साहब का भी हो गया, नकीब साहब का भी हो गया, वो अपना खाने चले गए। अब बच गए आप और हम। अब 10 हदीस कल सुनाने का मैंने वादा किया है, और 10 हदीस चाहे 10 मिनट में हो जाए या 10 घंटा में हो जाए, क्या ख्याल है? ठीक है ना? चाहे 10 मिनट में ख़त्म हो जाए। ए बाबू, बाबू बैठो बैठो बैठो, जरा आओगे दोबारा तो सर पे टोपी और रुमाल लेके आ जाना। आइंदा इस बात का ख्याल रहे कि जब भी जलसे में जाएं तो जन्नती लिबास पहन के जाएं। सुभान अल्लाह, सुभान। जहन्नमी लिबास ना पहने, जन्नती लिबास, इस्लामी लिबास पहने, जुब्बा पहन लें, कुर्ता पहन लें और सर पे टोपी लगा लें,
ताकि फ़र्क हो जाए कि मैं सनीमा हाल नहीं जा रहा हूँ, मैं जन्नती हाल जा रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये फ़र्क होना चाहिए। और यहाँ जब आएँ तो चेहरा लटका के नहीं बैठें, अपनी तकदीर पे मुस्कुराएं कि मैं जन्नत की क्यारी में बैठा हुआ हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब कोशिश करें कि जब आप यहाँ आएँ तो वज़ू करके आएँ, ताकि जब तक आप यहाँ बैठे रहें आपकी रूह अर्श इलाही का तवाफ़ करती रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और कोशिश करें कि मिलाद, ईदैन, जुमा के दिन सफ़ेद कपड़ा पहन के जाएं। ये और बात है कि मैं आज काला कपड़ा पहन लिया हूँ। काला पहनना जायज़ है, हराम नहीं है, लेकिन सफ़ेद कपड़ा पहनना सबसे अच्छा है। जिस कपड़े में हम अपने मुर्दों को दफन करते हैं, सबसे ज़बरदस्त कलर है सफ़ेद, फरिश्तों का कलर है। जिस दिन आप मिलाद में 50 लोग सफ़ेद कपड़ा पहन के बैठेंगे, ऐसा लगेगा कि इंसान की जमाअत नहीं, फरिश्तों की जमाअत आसमान से उतर आई। और आज हम लोग छोटी छोटी बात पे ध्यान नहीं देते हैं। छोटी छोटी बात भी बहुत बड़ी बात है। हिंदुस्तान में 40 करोड़ कमोबेश मुसलमान हैं। कितने? 40 करोड़। दूसरे लोग घटा के अब तक 25 करोड़ में लटका हुआ है वो। हम लोग अभी, मेरी उम्र भी 50 साल हो रही, 10 साल के बाद से तो होश हम संभाले हुए हैं। 10 साल के बाद से हम तकरीर सुनते हैं जलसे में जाकर, और अब तकरीर कर रहे हैं। आज से 40 साल पहले मैं 12 किलोमीटर दूर पैदल चल के तकरीर सुनने के लिए मैं गया था। 12 साल की उम्र में 12 से 15 किलोमीटर दूर। अभी जिस मदरसे में हम प्रिंसिपल हैं, गवर्नमेंट ऑफ बिहार से एडेड है वो इदारा, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा इदारा है। उस मदरसे में जलसा था आज से 40 साल पहले। मैं पैदल अपने घर से चल के वहाँ आया था जलसा सुनने के लिए। और मैं अक्सर बोलता हूँ कि जो जलसा सुनने के लिए छोटा बच्चा आया था, उसे क्या खबर थी कि एक वक्त आएगा कि वह उस मदरसे का प्रिंसिपल बन जाएगा। जलसा सुनने का शौक आप देखें कि 15 किलोमीटर दूर पैदल चल के, गाड़ी और साइकिल नहीं, पैदल। तो जन्नत की क्यारी में आए जब भी, शौक से आए। और उस वक्त मैंने सुना था कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की आबादी 15 करोड़ है। नेता लोग भी 10-15 यही सब बोलते थे। आज बढ़ करके 25 तक पहुंचा है वो लोग, 25 करोड़, 25 करोड़, 25 करोड़। सच्ची बात है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की तादाद कमोबेश 40 करोड़ है। 40 करोड़। अगर आज ठीक से सर्वे हो जाए तो 40 करोड़ से ज़्यादा कलमा पढ़ने वाले इस हिंदुस्तान में मिलेंगे। लेकिन स्टेशन पे 100 मुसलमान हैं, पहचान नहीं है कि कौन मुसलमान है। चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, सर पे टोपी नहीं है, इस्लामी लिबास नहीं है, पैंट शर्ट दाढ़ी मूंड के अंग्रेज़ों, और मैं उसमें देखने में कोई फ़र्क नहीं लगता। तो इसलिए मुसलमानों की आबरू हिंदुस्तान में लुट रही है। उसके दोबारा जिंदा करने का एक ही रास्ता है कि 40 करोड़ मुसलमान जिस दिन हुजूर की सुन्नतों पे अमल पैरा हो जाएं, तो पूरे हिंदुस्तान की हर गली, हर प्लेटफॉर्म, हर एयरपोर्ट मुसलमानों से भरता हुआ नजर आएगा। चूँकि 50 ही रहेगा दाढ़ी के साथ, तो लगेगा कि ये एक ऐसी मोहम्मदी फौज है जिससे टकराना मुश्किल है। तलवार वो काम नहीं कर पाएगी जो काम नबी की सुन्नत दाढ़ी कर पाएगी। आज हमारे गांव में 2 पंजाबी, पंजाब से सिख आता है तो सारे लोग निगाहें उठा के देखते हैं, ये सरदार आ गया, सरदार जी आ गए, सरदार जी आ गए। 3 सरदार जी स्टेशन पे आ जाएं तो पूरा स्टेशन उसी को देखता है, सरदार जी आ गए। लेकिन जहां 50 मुसलमान सर पे टोपी, चेहरे पे दाढ़ी लेके आ गए, तो क्या कहेंगे? ये मुस्तफ़ा के वफादार गुलाम आ गए।
फिर तलवार उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो काम तलवार से नहीं चलेगा वह काम टोपी और दाढ़ी और सफ़ेद रंग करके दिखा देगा। अल्लाह तबारक व तआला हमारे सारे बच्चों को नेक बनने की तौफीक अता फरमाए। अभी देखते हैं, कल से मैं ठहरा हुआ हूँ डॉक्टर साहब के पास। ये पैथोलॉजिस्ट हैं, BUMS किए हुए हैं, शानदार पैथोलॉजी चलाते हैं, मेडिसिन की और बहुत ज़बरदस्त, मगर नमाज़ों का पाबंद नंबर 1, और चेहरे पे दाढ़ी, कंजुल ईमान तर्जमे कुरान का बगले में पाबंदी से रोज़ाना स्टडी करने वाला। जबकि ये मौलवी मौलाना नहीं, कॉलेज का पढ़ा लिखा आदमी, नमाज़ों का पाबंद, कुरान की तिलावत का पाबंद और चेहरे पे नूर। अगर मदरसे के सारे बच्चे, स्कूल कॉलेज के सारे बच्चे इसी पैटर्न पे अमल करें तो मेरा कोई भी बच्चा काफिरों के झांसे में नहीं आएगा और न हमारी कोई बच्ची काफिरों की झोली में जाएगी। जब सुनता हूँ कि आजमगढ़ में एक मुसलमान की बेटी किसी काफिर के साथ शादी रचा ली, 40 करोड़ मुसलमानों का सर शर्म से झुक जाता है। जब पता चलता है कि किसी मुसलमान का बेटा किसी काफिर की बेटी के साथ शादी करके उसी का मज़हब कबूल कर लिया तो सारे मुसलमानों की नाक कटती हुई नज़र आती है। लेकिन जब पता चल जाए कि एक मुस्तफ़ा का ग़ुलाम मुसलमान का बेटा वह 10 काफिरों को अपनी अदाओं से, अपने अखलाक से मुसलमान बना दिया तो दुनिया के 200 करोड़ मुसलमानों का सर फख्र से बुलंद हो जाता है। आपने सुना होगा कि एक लड़की कर्नाटका में, जिनके हिजाब के खिलाफ जब तहरीक चली थी, उस एक लड़की ने उन गोंडों को ललकारा था। उसकी वजह से पूरी दुनिया के मुसलमानों के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई थी। बेटी हो तो ऐसी जो उन दरिंदों के सामने हजारों पे तनहा भारी हो जाए। अगर कोई एक बेटी बरेली इलाके में अभी 1 महीना पहले खूबसूरत अच्छे घराने की लड़की देखने में लगती थी, उसने माला एक गैर मुस्लिम के गले में डालकर उसी के साथ शादी रचा के उसके मज़हब में चली गई। सारा हिंदुस्तान, सारे हिंदुस्तान के मुसलमान, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी वो खबर गई, सारे मुसलमान की आंखों में आंसू के कतरे आ गए। आखिर ये कौन सा दिन आ गया? पहले मेरे बेटे 50 काफिर को मुसलमान बनाते थे, आज हमारी बेटियां काफिरों के पास जा रही। पहले हमारी एक बेटी की वजह से पूरे हिंदुस्तान में इस्लामी शासन कायम हुआ है। राजा दाहिर की जेल में एक मुसलमान की बेटी थी, उसने यहाँ से ख़त लिखा था अरब में। मोहम्मद इब्न कासिम के हाथ वो ख़त लगा। उसने कहा था कि मैं राजा दाहिर के जेल में बंद हूँ, मैं अपने खूनी भाई नहीं, इस्लामी भाई को आवाज़ देती हूँ कि वो मेरी आबरू को बचाए। ब्लड रिलेशन नहीं था, खूनी रिश्ता नहीं था, जैसे आपका हमारा एक मजहबी रिश्ता है। और मजहबी रिश्ता के नाते अगर आप किसी भी बुर्कापोश खातून को ट्रेन में, स्टेशन पे कहीं भी देख लेते हैं, अगर वह मुसीबत में रहती है तो आप चाहते हैं कि उनकी मदद हम करें। ये मेरी बहन है। आप मुश्किल में रहते हैं, आपका मुसलमान भाई आपको देख के सलाम करता है कलकत्ता में हावड़ा स्टेशन पे, तो आप कहते हैं कि कौन हो, कहाँ से आए हो? का कुछ, मैं बस, आप मुसलमान हैं, नज़र आए मेरे भाई, मैंने सलाम किया, मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। ये क्या है? खूनी रिश्ता नहीं, एक मजहबी रिश्ता है। और ये मजहबी रिश्ता सब पे गालिब रहता है, मजहबी रिश्ता है। उस बहन ने आवाज़ दी मोहम्मद इब्न कासिम को कि मेरी आबरू बचाओ, मैं राजा दाहिर के जुल्म और सितम के कैद खाने में हूँ। राजा दाहिर एक जालिम बादशाह था, मुसलमान औरतों को सताता था, उनकी आबरू से खेलना चाहता था। मुसलमान मुट्ठी भर थे हिंदुस्तान में। जब वो ख़त अरब में पहुंचा, 18 साल का नौजवान था मोहम्मद इब्न कासिम, 28 साल का नहीं, 18 साल का, बिल्कुल चढ़ती जवानी थी। उन्होंने बादशाह इस्लाम से इजाज़त ली कि मैं अपने नौजवानों के साथ हिंदुस्तान जाकर उस बहन की आबरू बचाना चाहता हूँ। अल्लाह समद। कहाँ अरब, कहाँ अजम, कहाँ हिंदुस्तान, कहाँ मुल्क अरब। मोहम्मद इब्न कासिम का नाम
सोने के हरूफ से लिखे जाने के काबिल है। सारे लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान का पहला मुबल्लिग मोहम्मद इब्न कासिम, उनकी मेहनतों का नतीजा है कि आज हिंदुस्तान में 1000 साल तक इस्लामी मुसलमानों की हुकूमत कायम रही। आया था क्यों? अपनी बहन की आबरू बचाने। वो अपनी बहन नहीं थी, उसकी खूनी बहन, एक रिश्ते की बहन थी, मुसलमान लड़की। उसने लिखा कि भाई मैं जुल्म सितम के कैद खाने में हूँ। उन्होंने बादशाह इस्लाम से परमिशन लेकर 100-150 जवानों की एक टीम तैयार की और अरब से चल के वो हिंदुस्तान आए। हिंदुस्तान आए, देखा कि 2 लाख की फौज है राजा दाहिर की। ये मुश्किल से 100-200 लोग हैं। कैसे उस फौज से टकराए ये, कैसे जेल से इस्लामी